अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। अगर किसी ने 5.1 की है तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमने 4 पॉइंट्स बनाए थे। 4 पॉइंट्स को ग्राफ पे हमने शो करवाया था, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया था। ठीक है जी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 का, ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें मैक्सिमाइज करना है, आपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है। पॉइंट मैक्सिमाइज कब हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, सब कुछ जो है ना मैं अभी करवाऊंगा इस लेक्चर में। इसमें शेडेड रीजन भी बताना है कि कौन सा आएगा। तो उन्होंने बताया हुआ है कि शेडेड रीजन बस सिर्फ आप इस तरह कर सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई भी ग्रेटर देन 0 हो। मतलब क्वाड वो वाला चूज करना है जिसमें दोनों पॉजिटिव हो। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उसमें है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। एक इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। ये इक्वेशन दी हुई है कि जब आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे ना, सारे पॉइंट्स आने के बाद आपने क्या करना है, वो इस इक्वेशन में पुट करने हैं। आपके पास वैल्यू मैक्सिमाइज आ जाएगी कि बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्या दी हुई है, 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ये हमें सिर्फ पार्ट बताएगा कौन से पार्ट में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। तो जो दो इक्वेशंस है, पहले इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स बनाने के बाद जो है ना फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी। सवाल की तरफ चलते हैं। हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं। पहले जो इक्वेशन है हमारे पास 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 8, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन निकलेगी एसोसिएटेड इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8। ठीक है, इतना एक तो सबको पता है। ठीक है, दूसरी बात भी सबको पता है, आपने क्या लिखना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स एक्सिस y इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, इक्वेशन तो आपने वही लेनी है। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है, 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 8। इस पे भी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं। अगर इधर नीचे जगह बचती है तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसको इधर कर लेंगे। ठीक है, तो अब डाल दें इक्वेशन कौन सी है, y की वैल्यू 0 हो गई तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 बच जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो पहला पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, -8 और 0। y की वैल्यू 0 और x की क्या होगी। अब ये जो आपके पास पॉइंट 1 निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, -8, ये माइनस उस तरफ चला गया। पॉजिटिव ही वैल्यू होती है, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाना, अगर नेगेटिव आ भी गया तो पॉजिटिव बनाना। देखिए इसमें हम अब पॉइंट और पुट कर सकते हैं, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट, अब लिखना है फॉर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी वैसे इसको कहते हैं। आपने क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को आपने 0 के पुट कर देना है। तो पुट कर देंगे, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद माइनस एक्स, तो -0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो गया 8। अब 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो हमने वैल्यू निकालनी है y की, तो डिवाइडेड बाय 2 करा देंगे।
इधर भी डिवाइडेड बाय क्या करा देंगे 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर देखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी आ गई y की वैल्यू। दूसरा पॉइंट आ गया, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या निकलेगा P2। P2 होगा हमारे पास 0 और 4, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, x की 0 है, y की 4 है। जी जी, पहले हमेशा x की, दूसरी बार y की लिखेंगे। ये 5.1 में हम सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, इधर तक क्लियर है, समझ आ गई। चलो अब हम उठाते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को उठाएं, इसमें x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 4 है। x माइनस वाई लेस और इक्वल टू क्या होगा बेटा 4 होगा। इसमें आपने क्या करना है, फॉर नहीं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले निकालनी है। आप करें बस। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। इसमें आपने क्या करना है, फॉर एक्स एक्सिस पुट क्या करना है आपने y इक्वल टू 0। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट निकलेगा उसमें क्या करना है, फॉर एक्स एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0, फिर करना है फॉर एक्स एक्सिस और सॉरी फॉर y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो फॉर एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो, आपको पता चल गया कि y की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 वो कौन सा निकलेगा, x की 4 है तो y की क्या होगी 0 होगी। ठीक है, उसके बाद अगला आपने करना है, फॉर y एक्सिस आपने पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें जी। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो ये आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई है, उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा बस। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब पॉइंट एक और भी निकल गया हमारे पास, कौन सा निकला, पॉइंट नंबर 4, ये P4 आ गया। जीरो है और माइनस का 4 है। ठीक है, अब अगला काम ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, ग्राफ पे ये सारे पार्ट्स हमने क्या करने हैं, शो कराने हैं। जी बेटा, नहीं नहीं ये नहीं कर, ये सिर्फ पार्ट बताएंगे, इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है, ये तो पहले से ही निकले हुए हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x की जगह 0 पुट करें तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 0, वो तो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इससे निकालना है। ठीक है, तो अब देखें ग्राफ बने। जी बेटा, कोई बात की, तो देखें हमारे पास ये ग्राफ है, इधर बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाँ एक्स की -8 है और वाई की -4 है, तो लेकिन हम ज्यादा ही करेंगे। ठीक है जी, 10 तक कर लेते हैं। जी जी, ये नहीं बनेंगे तो हम बना लेंगे बड़ा। ठीक है,
जी, तो आप छोटा छोटा बनाएंगे फिर। ये एडजस्ट करना आपका काम है। मेरे पास बोर्ड है तो मैं खुद एडजस्ट कर रहा हूँ। आपके पास कापी है तो आप उस पर भी एडजस्ट करें। ठीक है, ये हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम भी खैर स्टूडेंट रहे हैं, एडजस्ट कर लेते होते थे। ठीक है जी। तो जिस तरह आप एक स्केल दूसरी क्लास से भी ले आते हैं, दूसरे बच्चे से भी ले आते हैं, एक स्केल से सारे काम कर लेते हैं, तो फिर एक पेज पे भी सारे काम हो सकते हैं ना। जी बेटा, हो सकते हैं ना। देखें बेटा, अब पॉइंट्स ये है ओरिजिन, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 5, और ये हो गया 6, और ये जी पॉजिटिव ही है। मैं वो लाइन थोड़ी बड़ी कर, इधर तक जाओ जी। ये क्या हो जाएगा 7, और ये 8। नहीं आ रहा, 7 तक आ रहा है। चले हम 7 तक जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। ठीक है, इससे पीछे आ जाए। माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 2, और माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, और माइनस का 7। माइनस, ठीक है, समझ आ गई। अब y की वैल्यूज और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लगानी है, तो ये क्या लगा लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जा रहा है आगे 7 और 8 तक ही लगाएंगे। ठीक है जी। नहीं, सेम तो सारे नहीं लगाएंगे, जा सकते हैं आप, ले जाए, ले जाए आप। मैंने तो कहा कि आप एडजस्ट कर लें, जिस तरह मर्जी आपने एडजस्ट करना है, आप ले जाएं। आपसे क्या जाते हैं 7। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और माइनस का 5, माइनस का 6, और माइनस का 7। ठीक है, ऊपर भी 7 तक गए, नीचे भी 7। अब इधर थोड़ी सी इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी कम है। आपकी मैथ की कॉपी है ना, मैथ की कॉपी में बॉक्सेस ऑलरेडी बने हुए हैं, उन बॉक्सेस पे आप बना सकते हैं। गैप दे के ना अच्छा सा गैप बन जाएगा और हो भी जाएगा। ठीक है, या तो आपके पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे भी अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, तो बड़े पेज वाली जो कॉपी होती है उस पर बन जाता है। इधर तक क्लियर है बेटा, समझ आ गई। ठीक है, अब आपने पॉइंट्स पुट करने हैं। P1 क्या है हमारे पास -8 और 0 है, तो अब हम क्या किस पे जाएंगे -8 और 0 पे जाएंगे। तो -8 और 0 क्या है -8, ये है। पहली x की होती है, दूसरी y की होती है। ठीक है, तो -8 और 0 आ गया। अब 0 पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 0 पे लाइन नहीं लगानी होती, बेटा स्केल निकाल के रखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट आ गया आपके पास, कौन सा पॉइंट है P1। पॉइंट लिखते जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे फिर थोड़ा सा मसला होगा। P1 क्या आया है -8 और 0, ये -8 और 0 कर दें। ठीक है, उसके बाद और ये 0 और 4 है, 4 पॉजिटिव है, y की वैल्यू ये वाला बन रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आएगा आपका P2 कर 0 और 4। ठीक है, अगला पॉइंट ये वाला बन गया। इसको सबसे पहले आपने मिलाना है, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट दो वाले जो है इनको आपने पुट करना है। ठीक है, इनको मिला लें आपस में।
अभी आपने सिर्फ लाइन जो है ना पॉइंट्स तक महदूद नहीं रखनी, आपने लाइंस बड़ी बड़ी लगानी है। वो क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने निकालना है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? एक तो दो पॉइंट तो आपके ये हो गए, दूसरे जो है ना आपने जब ये दो पॉइंट्स पुट करने हैं तो इनको इंटरसेक्ट कराना है इस लाइन से। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां तक जाएंगे हम वहां तक जाएंगे। ठीक है जी, पॉइंट्स जहां तक जाएंगे हम वहां तक इंटरसेक्ट जाके करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इनको मिला लें। लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी बनेगी, आप इसमें ना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे जो है ना हमने आगे की तरफ ही जाना है, तो फिर आगे ले जाए ये इससे। ये दूसरा पॉइंट जब पुट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट दिखाया मुझे, वो है 4 और 0। तो P3 है 4, कहाँ पे है 4? 4x का है, ये हो गया 4, और 0 आ गया, तो 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, ये P3 आ गया, 0 और 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 0 और -4, तो ये क्या आ गया हमारे पास? -4, ये है। ठीक है जी, तो ये आ गया। तो इसमें जो है ना आपने वैसे ही लाइन लगानी है। अब ये देखें, ये गैप थोड़ा सा आ जाएगा, वैसे ही हमेशा जाके कहीं ना कहीं लाइन मिलती है। ठीक है, वो हम आगे जाएंगे तो वो लाइन को भी हम आगे लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। अगर आप एक्यूरेट पॉइंट लगाएंगे ना तब जाके मिल जाएगी। तो देखें, अगर हम 4 को थोड़ा इस तरफ ले आए तो क्या ख्याल है? चलो इधर ले आते हैं, कहीं ना कहीं जाके तो हो जाए। जी, 4 कर देंगे तो ये देखें, हम इधर 4 लिख देते हैं, ये है, जाएंगे जाएंगे, आप सबर तो करें, ये बस मैं वैसे लगा रहा हूँ पॉइंट, आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्केल से लगाएंगे, ये पकड़े। अब ये देखें, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को जाके मीट करेगी। वो कहाँ पे मीट करेगी ये वो वाली लाइन बताएगी। अब वीडियो में तो शो नहीं होगा, उधर जाके तकरीबन जाके मीट करेगी। ठीक है, इसको आगे तक ले जाएंगे, उधर जाके तकरीबन मीट करेगी। ठीक है, इसको ले जाए, ये यूं जाएगी, ये यूं, ये जाके मीट। ठीक है जी, लाइन थोड़ी बड़ी लगेगी तो उधर जाके, मैंने ग्राफ बड़ा बनाया है तो फिर लाइन भी उधर जाके मीट होगी लाइन। ठीक है, एक जगह जाके इंटरसेक्ट होगी। अब ये वाला हमारे पास पॉइंट जो है ना, ये वाला, अब इधर तक समझ आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे बच्चे, आप ही तो देखते हैं। कहाँ से बनाना? मैंने क्या किया, मैंने पहले ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पुट किया। ये वाला पॉइंट P1 -8 0 था, -8 x की वैल्यू होती है, 0 तो ओरिजिन होता है, उस पर हम होते हैं। उसके बाद जो है ना P2 जो है 0 और 4 था, 0 x की वैल्यू थी, 4 y की थी, तो 4 जो है ना इधर आ गया, 0 और 4। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया, P3 पुट किया, P3 का 0 और 4, और 4 कौन सी वैल्यू थी? ये P3, ये 0 और 4 कौन सी वैल्यू है? 0 और -4, ये P4 है, P3 4 और 0 है, ये गलती हो गई, ये 4 और 0 है हमारे पास, P3 4 और 0 है।
एक्स की वैल्यू 4 है ना, वाई की 0 है। अब P4 जो है हमारे पास पॉइंट वो 0 और -4 है, तो ये P4 इधर आ जाएगा, 0 और माइनस का 4 आ जाएगा। इसका मेन जो काम होता है, ग्राफ आपको अगर बनाना आ जाए तो मेन काम यही होता है, ये आपको अगर बनाना आ जाए तो फिर आपका जो है ना काम हो जाएगा। अब इसमें जी वेट करना है इस इन सवालों में, इसमें ये जो मीट करता है ना पॉइंट, इसी पॉइंट को हमने मालूम करना है, इसी पॉइंट को हमने क्या करना है, मालूम करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे जाके मीट हुआ है। ये मैं आगे बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। देखें इधर तक सारी समझ आ गई है, मुझे ये बताएं। अब देखें ये जो दो पॉइंट से ये अब काम आएंगे आपकी, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये जो दोनों है x ग्रेटर देन 0 मतलब x भी पॉजिटिव है इसमें, y भी पॉजिटिव है। अब पहला क्वाड जो होता है इसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। आपने क्वाड अगर पढ़ा हो, ये वाला मैंने पढ़ाया था, ये क्वाड, इसमें जो है ना पहले में ऑल पॉजिटिव ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ा नहीं है, वो तो साइन कॉस टैन वाला होता है। अब x वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव होते हैं और y वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव होती हैं। देखिए x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होते हैं, तो इधर दोनों प्लस होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वाड में x वाली वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और y वाली वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। ये देखिए पॉजिटिव है। अब अगर आप थर्ड क्वाड पे आ जाएं तो थर्ड में x वाले भी नेगेटिव होती हैं और y वाले भी नेगेटिव होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने 2 लिखा है, प्लस आना। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें x वाली पॉजिटिव है, y वाली नेगेटिव है, ठीक है। ये आपको क्वाड के अंदर ही समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यूज सारी कहाँ पे हैं। इधर तक बेटा क्लियर है, समझ आ गया। अभी क्वेश्चन आधे से भी कम हुआ है, अभी क्वेश्चन आधे से भी कम हुआ है। आप अभी से जो है ना अपना दिल हल्का कर रहे। ये 2 माइनस ये लॉन्ग में आता है जी, ये माइनस कहाँ से है, नीचे नेगेटिव है ना, थर्ड क्वाड देखें दोनों नेगेटिव है ना x और y। ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्वाड थर्ड है, ठीक है। इधर तक समझ आ गई। अब वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो आप पॉजिटिव हमारे पास जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, शेडेड रीजन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। शेडेड रीजन ये वाला बनेगा जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हम इसको भी शेड नहीं करेंगे, इसको भी हम शेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको शेड करें, क्योंकि जब हम इसको शेड करेंगे इसमें तो y की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, हमें तो पॉजिटिव चाहिए दोनों। तो इसी क्वाड में दोनों पॉजिटिव हैं, हमेशा पहले क्वाड में दोनों क्या होते हैं, तो आपको जो शेडेड रीजन आएगा वो ये वाला आएगा। ये सारा शेड कर दीजिएगा, मैं तो हल्का हल्का थोड़ा सा करूंगा, ठीक है, आपने सारा करना है, ठीक है। नहीं नहीं, ये नीचे नहीं आना, नीचे की तरफ आपने जो है ना ये वाला सारा शेड करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये ऊपर भी नहीं जाना, ये वाला सारा आपने क्या करना है, शेड, ये शेडेड रीजन आपका आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह मेरी पेंसिल से करेंगे ना वो अच्छे से हो जाता है सारा ना, ये, हाँ जी। तो ये जी, ये लाइनें नहीं लगानी, फुल शेड करना है, मैंने आपको बताया भी है। ये तो मैंने कहा कि इनका थोड़ा सा मसला है, ठीक है। हाँ जी, मैं सारा शेड करना था, सारा शेड ही करना। जी बेटा, ये क्या कर रहा हूँ, ये सारा शेड का मतलब ये होता है कि कोई जगह रह ना जाए, मतलब ये सारी आ जाए इस तरह, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आप बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैं बात को पढ़ाई पे लेकर आ रहा हूँ, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं, काम की तरफ है। जब मैंने कहा कि शेड करना है आपने सारा, तो बस बात खत्म। सवाल अभी आधा भी नहीं हुआ, आपको सारी बातें सूझ रही हैं आप, ठीक है बेटा। ये इधर तक आपने शेड। अब आपने क्या करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स इसके बताने हैं। आपके पास कितने पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। पहला तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास ही आया 0 और 4,
ठीक है, ये भी कॉर्नर है, ये भी इसका कॉर्नर है, ये शेडेड रीजन जो है ये भी कॉर्नर है ना इसका, ये भी शेडेड रीजन है, ये भी इसका कॉर्नर है, वो भी हमारे पास क्या है, उसका कॉर्नर है। कौन है, समझ आई? तो एक ये भी कॉर्नर हो गया, एक ये हो गया। शेडेड रीजन का बताना, नीचे वालों का ये भी नहीं बताना, ठीक है। हमें सिर्फ इससे 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 और उससे गर्ज है, और किससे भी नहीं है। जो हमारे पास शेड हुआ है ना, हमने उसको शेड करके उसके पॉइंट्स बताने, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये बार बार रोजाना आधे घंटे का लेक्चर नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन आप स्कूल से अपने माइंड को फ्रेश करके अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। और जो इश्यूज आ रहे हो अभी साथ के साथ सोल्व करवाते जाए, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो हमारे पास आ गया 40, ये वाला पॉइंट 0 और 4, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन पे हमेशा जो पॉइंट होता है वो 0 0 ही होता है। ओरिजिन पे हमेशा x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये भी हमें पता चल गया, इधर क्या आएगा हमारे पास 0 और 0 पॉइंट आएगा। इसको आप क्या कर दें, पॉइंट का नाम दे दें, ये P3 है। कौन से पॉइंट्स निकले थे हमारे पास, P4 तक थे ना, ये P5 कर लें। उसके बाद वो जो पॉइंट है उसको P6 कर लें, P6। अब P6 पॉइंट कैसे निकालना है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिंपल एक बड़ी सी लाइन लगा दें इधर तक, उसको इससे मीट करें, ठीक है। और ये भी ऊपर लाइन लगा दें, उसको इससे मीट, क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए होते हैं ऑर्डर पेयर में, एक x की चाहिए होती है, एक y की चाहिए होती है। पहला तरीका क्या है जी, कुछ पूछ नहीं है। पहला तरीका क्या है कि आप जो है ना ये लाइंस लगाएं, और जो तो इससे जो है ना एक्यूरेसी नहीं आती। इसका एक जो है ना ये बात है कि अगर आप लाइन लगा भी लें, जिस तरह देखिए मैंने लगाया है, अब मेरा पॉइंट पता नहीं कहाँ पे जाके बने, आप करें आपका पॉइंट पता नहीं कहाँ पे जाके बने, तो इससे ना एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी का हल जो है वो दूसरा जो मेथड है उससे आएगा। दूसरा मेथड क्या है, आपने एक्स और वाई की 8वीं क्लास में सिमल्टेनियस इक्वेशन से, या आपने क्रैमर रूल तो पढ़ा नहीं है, इन्वर्जन मेथड, उसमें वो था कि आप दोनों इक्वेशंस में से एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वाई की कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दूंगा, जो कि हमारा जो पॉइंट होगा वो वाला होगा, अगला जो पॉइंट होगा वो वाला होगा, ठीक है जी। इधर तक क्लियर है सबको, समझ आ गई बेटा? चलें इधर तक जो है ना आप ये वाला सारा नोट कर लें, उसके बाद जो है ना वो वाला रहने दें, अभी हम इधर सॉल्व करेंगे सब कुछ, ठीक है। कर लें जल्दी से, टाइम नहीं है, हमने आगे बहुत काम करना है, ठीक है बेटा। जिशान, शान समझ आ गई? जिशान, अब ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना मैं रेज कर रहा हूँ, इससे आगे देखें। देखें बेटा, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। दो, पहला तरीका तो ये था कि आप स्ट्रेट लाइंस लगा लें, दोनों बड़ी कर लें, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह मिला लें, ये इस तरह यूं, और इस पॉइंट को ये जो लगेगा उसको इस तरह मिला लें, तो एक जाके पॉइंट मीट होगा, ये वाला एक्स वाला और वाई वाला। आवाज ना आए अब, ठीक है जी। तो तो मीट होगा कहीं पे जाके। तो दूसरा काम मैंने कहा था, इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेसी थोड़ी सी गलती आ सकती है। तो अगर पॉइंट बनने हो 15 और 16 और पॉइंट बन जाए 13 और 18, तो फिर ये पॉइंट्स ना हुए, फिर हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कम आएगा, फिर आंसर में भी फर्क आ जाएगा, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसका दूसरा जो होता है, इसमें एक्स और वाई की जो है ना आप वैल्यू निकाल लें। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस पहले बना लें, इक्वेशंस जब बन जाएगी उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 8, सॉरी इक्वल टू 8 हो जाएगा। उसके बाद है x माइनस वाई माइनस वाई प्लस एक्स कर, क्योंकि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आता है। मैंने x y पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक जी। अब इसमें बेटा क्या करना है हमने,
वैल्यूज को क्या करते हैं आप, माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2 कर लें। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 2y में से अगर एक y चला जाएगा तो कितने y बच जाएंगे जी, y बच जाएगा, इज इक्वल टू 8 और 4 कितने होंगे, चलिए देखें वैल्यूज हमने करना होता है दोनों कम से कम एक वेरिएबल एक जैसा कि जिसको कैंसिल करें जीरो आ जाए। देखें अब ये एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है। हमने एक्स वेरिएबल एक माइनस का करना होता है, एक प्लस का करना होता है, ठीक है। अगर वो एक माइनस का दूसरा प्लस का एक जैसा है तो आपने वैल्यूज को ऐड करना होता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर दोनों एक जैसे थे, ठीक है, एक माइनस का था एक प्लस का था, तो हमने दोनों को क्या कर दिया ऐड। जब ऐड करेंगे ना तो माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आई है 12। अब ये जो y की 12 आई है ये आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, अब अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट y इज इक्वल टू, अब मैंने इक्वेशंस का नाम ही नहीं दिया, चलिए पहले नाम दे देते हैं उसके बाद करते हैं। ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए। उसके बाद आपने करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दें। तो पहली इक्वेशन क्या है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, दूसरी है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। इन दोनों को जब ऐड किया ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू 12। जी अब y की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। 2 में y में से एक y चला जाएगा, कितने y बचेंगे, 1 y नहीं बचेगा, 1 y नहीं बचेगा, ठीक है। आप लिख लें, मैं तो आपको पहले से इजाजत दी हुई है, आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। वेरिएबल के साथ 1 लाजमी होता है, कुछ हो ना हो, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। इधर तक बेटा समझ आ गई, ठीक है। अब आप 12 जो है y की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दें या तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास दूसरा आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। जी बोलें किस में करें जी, दूसरी में कर दें। अच्छा, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करना था बेटा 2 में करना था, ये 2 में पुट कर दें। अब दूसरी इक्वेशन क्या है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 है, ठीक है 4 है, ये देखो 4 है। तो माइनस वाई जो है वाई की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी, प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 12 को उस तरफ ले जाएं तो x इज इक्वल टू 4 प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12 और 4 कितने होते हैं 16 होते हैं, ठीक है जी। ये 16 आ गया, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो आपके पास जो अगला पॉइंट आया है वो पॉइंट कौन सा आया है 16 और 12। कौन सा पॉइंट आया, वो वाला जो कॉर्नर पॉइंट था वो कौन सा आया है हमारे पास 16 और 12। हाँ जी, ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है, उसमें से जो वैल्यू निकली है वो वाली हमने इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करनी है। फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, x का पॉइंट भी आ जाएगा y का पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमारे पास होगा वो P6 होगा, ठीक है जी। अगला पॉइंट तो आप क्या लिखेंगे, ये जो P6 है वो क्या आया है P6 क्या आया है बेटा 16, x की वैल्यू और क्या आई है बेटा 12। अब ये जो पॉइंट्स हैं वो हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें बारी बारी क्या करने हैं पुट करने हैं। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन कौन सी मैक्सिमाइज हो रही है, मतलब ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, मैक्सिमाइज मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू
निकालते होते हैं। मिनिमाइज छोटी से छोटी, मैक्सिमाइज बड़ी से बड़ी वैल्यू आपने निकालनी। ये हर क्वेश्चन में ऐसे होता है, एक आधा क्वेश्चन आएगा जिसमें मिनिमाइज करनी होगी, उसमें छोटी वैल्यू भी निकालनी होगी, बड़ी वैल्यू भी निकालनी। सवाल सारे एक जैसे हैं अगर आपको पहला समझ आ गया तो। ठीक है बेटा, अब वो मैं रेस तो करता हूँ लेकिन मुझे पॉइंट्स चाहिए ये वाले, तो वो पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मसला होगा, मुझे पॉइंट्स बारी बारी बता दें। ये P3 है, P2 लिखवा दें, फिर P3 लिखवा दें, फिर ये P6 जो पॉइंट आया है ये क्या आया है, P6 भी ये P जो 6 आया है वो क्या आया है 16 और 12। ठीक है, ये पॉइंट आया, सही है। तो मैं पॉइंट्स इधर लिख देता हूँ, आपके पास जो इधर पॉइंट्स मुझे लिखवा दें जी बेटा, बारी बारी वो सारे पॉइंट शेडेड रीजन वाले सारे पॉइंट्स मुझे लिखवा दें। पॉइंट नंबर 3 लिखवा दें, 4 और 0, अगला फिर पॉइंट 2, 0 और 4, पॉइंट 6 जी 12 और पॉइंट 5 नहीं लिखवाया, पॉइंट जो 5 है वो क्या है 0 0 है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझ आ गई इधर तक क्लियर है बेटा, समझ आ गई सबको? किसी को कोई इशू हो मैं वो रेस कर रहा हूँ, उसमें से कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछना बेटा। ये वाले हमने निकाला है ना 16 और 12, ये जो पॉइंट निकालना है ये वो वाला पॉइंट हमने निकाला था, ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमने निकाला था। आगे समझ? ठीक है, आपने 2 बार दिया था। कौन सा बेटा? बेटा ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है, ये तो हमने वैसे एज अ रफ लिखा है, ये तो बाद में मैं रेस कर दूंगा, ये वाला रेस नहीं करूंगा। ठीक है जी, सर इसमें आपने जो पहले y और फिर -8 की जो आपने लाइन मिलाई है, ये दोनों कैसे मिलाई है? कि पहले x एक्सिस पे मिलाई है? कौन सी y और -8 की? y और -8 कहाँ से y है? नहीं 4 और -8 जो ये वाला? जी जी तो ये तो पॉइंट्स आपस में मिलेंगे क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, ये भी एक ही इसी क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, ये दोनों और ये दोनों जो है ना दूसरी क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है सर आपने इन दोनों ही दोनों निकाले जी, ये x ग्रेटर देन लेकिन सिर्फ ब्रेक हुई है 10 मिनट की, पिछला सारा चला गया। मैंने कहा था ये क्वाड्रेंट बताएगा आपको, कहा था ना, ये जो मैंने बना के भी दिया था। ठीक है, समझ आ गई जब मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब हमने पॉइंट्स देखने हैं मैक्सिमाइज मिनिमम। ये किसी ने नोट भी किया? अच्छा ठीक है, क्योंकि फिर भी काम आ सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अगला जो हमारे पास पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमाइज, हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। ठीक है, अब या तो आप एक प्रॉपर टेबल बना लें, टेबल बना लें, या तो बारी बारी पॉइंट्स पुट कर दें। टेबल ये होगा कि आप एक जो है ना इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, ये इस तरह। कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास? नहीं नहीं, 4 पॉइंट्स है, ये और एक। ये टेबल इस तरह बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 2x प्लस 5 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेबल। अब क्या होगा, पहला जो पॉइंट है ये वाला वैसे ज्यादा बेहतर है अगर आप इस तरह करें तो। पहला जो पॉइंट है P3, आप P3 पुट कर दें, 4 और 0 पॉइंट P3 कर लें, 4 और
0। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दें, इसमें वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो ये 2 4 द 8, 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 आप कर लें, P2 0 और 4 है, P2 क्या है 0 और 4 है, तो आप 2 इंटू क्या कर दें 0 प्लस 5 इंटू क्या कर दें 4, 5 4 द 20 होता है, 20 प्लस 0 20 ही आएगा, तो इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बेटा 20। उसके बाद जो अगला पॉइंट है P6 कर दें, वैसे तरतीब से करते तो सही होता, P5 कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर P6 कर लेंगे। P5 0 0 है, तो 0 0 पुट कर दें, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है, टेबल समझ नहीं आ रहा, x की वैल्यू कौन सी है 4 है, इस x की जगह क्या लिख दिया, y की वैल्यू क्या है, इस y की जगह क्या लिख दिया, दोनों को प्लस माइनस करवाना आता है, वही किया जी, शेडेड एरिया वाली, शेडेड रीजन वाली। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट देखा है बेटा, P6 है, P6 है, बताएं जी पॉइंट 16 और 12 है, 16 और 12, तो ये क्या होगा 2 इंटू 16 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 12 हो जाएगा, इनको करें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 प्लस है, ये इसको करें ना खुद से, कैलकुलेटर पे कर लें आंसर, इसका आंसर बताएं जी, बेटा दोनों को प्लस करके बता दूं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है मैक्सिमाइज किस पे हो रही है ज्यादा है, मैक्सिमाइज किस पे हो रही है 92 पे, कौन से पॉइंट पे हो रही है 16 और 12 पे वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू इन चारों में से कौन सी है 92 है, तो आपने क्या लिखना है मैक्सिमाइज जी, मैक्सिमाइज कहाँ पे है बेटा, कौन से पॉइंट पे P6 पे है, 16 और क्या 12 पे है, वो बताना है मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट पे है, तो ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, मैक्सिमाइज क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइज बताया तो इसलिए मैक्सिमाइज बताना, ठीक आंसर है जी। ठीक है बेटा, ये आपका जो सवाल है ये आपका सवाल मुकम्मल हुआ। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा करें, फिर दोबारा करें, ये लंबा क्वेश्चन है, इसको कल घर से 3 दफा करके आना है, अभी करें बैठ किसी एक को जी,
पहले हमेशा आर्ट्स वाले लिखते हैं। और ना इसके ये सवाल पूछ रहे हैं कंप्लीट हो गया। इसमें 3 दफा कह रहे हैं। हम भी चॉइस में छोड़ दे पहले दफा नोट किया हुआ चीज आप क्लास में छोड़ नहीं सकते। पता है ऐसे चैप्टर भी आसान है। खराब भी हो गया। ये बटन और ये तरह से ये भी है ना ये वो मैंने वो साढ़े 3 तो ऐसा लगा वो कम से कम 15 से 16 लगा। कुछ छोटा सा नेक्स्ट में दिखेगा बेटा सवाल कर ले लिख ले। ये नमाज पढ़ के आया भूल गया पिछला घर जाएंगे तो सारा भूल जाएगा। वही 10 मिनट दिए मैंने कहा रिवाइज कर ले नहीं तो मेरा क्या काम है मैं तो दोबारा लिखवाना शुरू कर दूंगा। मेरा तो काम है सारा दिन पेन से मिलाना मैं तो चलाता रहूंगा। आगे आपका है क्या आप करेंगे मैंने आपका फायदा सोचा इसलिए मैं चुप करके बैठ गया। लेकिन सर ने कहा पढ़ाना मैं पढ़ाने में तो 15 मिनट और पढ़ाता होता तो होता नहीं तो चला जाता। मेरा कोई मसला नहीं। अगर मैंने छोड़ दिया तो आप खुद के लेना प्रैक्टिस करें। देखिए वो बैठा हुआ है आराम से मैं सच कर रहा हूँ इन कर रहा हूँ आप लिखे भी आदमी पहले की खत्म थी ये लोग में आ जाए है सही है आसान लेक्चर का भी मैंने सर को नहीं कहा वो पापड़ खाते हुए मैंने बनाई है। मुझे याद है ना वीडियो करनी है मैं आप कहने की ठहर के पापड़ खा रहा हूँ मैं तो लगा देती ज्यादा मिलेंगे पता है क्यों बोलेंगे ऐसे सारे अच्छे तू अपना सोच पहले बता दो तू ऐसे अपने बस इतना बड़ा काम है पता नहीं क्या क्या छेड़ रहा था इसके काम ये छेड़ रहा था सही इसको दिया है यार खराब किया खराब की तो पैसे देता अब तू मुझे वापस कर रहा हूँ मैं चेंज कर देंगे सेट कर देंगे ऐसे कंप्यूटर तो मैं बोलूँगा चेंज कर मैं ना एक दूजे से
इधर आके बैठ बैठ आया इधर आके बैठ प्रैक्टिस का तू पढ़ लिया है ना क्या तीन ये क्वेश्चन समझ लगा अगर कुछ मैं था बनने की गांव में अच्छा प्रैक्टिस कराता हूँ रफ कॉपी निकाल के आ रहा हूँ मैं अपनी निकाल के आता हूँ फायदा तो निशान हाँ क्या है तेरे पास हूँ यहाँ पास में नहीं है हाँ कुछ पता नहीं दूसरा बता देते हैं तुम आप के पैसे नाम के लिए करें एक है ना नाम स्कूल ही कुछ देते हैं याद है एक जाती है एक है ना एक शक्ल देखिए आपकी वीडियो में एक कैमरा भी चला कैमरे का डिजाइन भी काम हो जाएगा ये दाव भी करता हूँ